धुरंधर मूवी में आपने हमजा के बारे में तो पूरी जानकारी देखी, परंतु आदित्य इधर यह बताना भूल गए कि अजीत डोभाल कितने खतरनाक ऑफिसर हैं। अजीत डोभाल ने 1968 में यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके केरला के पुलिस हेडक्वार्टर को ज्वाइन कर लिया एज एन आईपीएस ऑफिसर। उनके ज्वाइन करने के कुछ समय बाद बड़ी संकट आई। केरला के थारासीरा में कम्युनल राइट्स छिड़ गई, जिसे अजीत डोभाल ने बहुत ही स्मार्टली मैनेज किया। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी ज्वाइन करने का ऑफर आया और इन्होंने यह ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्हें भेजा गया इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मिजोरम में। उस समय वहां मिजो नेशनल फ्रंट बहुत बड़ी दल हुआ करती थी, जिसे एमएनएफ के नाम से जाना जाता था, और इस एमएनएफ के 7 कमांडर इसके बहुत खास थे। लेकिन अजीत डोभाल ने लगातार 2 साल अंडर कवर एजेंट की तरह काम किया और एमएनएफ के 7 कमांडर में से 6 कमांडर को अपने तरफ कर लिया। इसके कारण शांति के बाद सक्सेसफुल रही। अब इस मिशन के बाद अजीत डोभाल को एक और खास मिशन के लिए रवाना कर दिया गया। ये वो टाइम था जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उन्हें इसी चीज को चेंज करना था। उस टाइम पर सिक्किम का एक राजा हुआ करता था। अब क्योंकि राजा के खिलाफ सीधे तौर पे तो जाया नहीं जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने ग्राउंड लेवल पर काम करना स्टार्ट किया और लोकल पार्टी को सपोर्ट करके राजा के खिलाफ सिचुएशन बनाया और राजा पर दबाव बना करके इलेक्शन करवाया, जिसके वजह से सीधे तौर पर सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। मात्र उनकी 7 साल की सर्विस में अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दे दिया गया। फिर अजीत डोभाल को उनके अगले एक खास मिशन के लिए रवाना कर दिया गया, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, न्यूक्लियर बॉम्ब की। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा था। इसी चीज को मॉनिटर और डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहां धीरे धीरे एज एन अंडर कवर एजेंट इन्होंने अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत बार तो बात इनके पकड़े जाने तक की आ गई, परंतु जैसे तैसे करके वह बच गए और 7 सालों तक पाकिस्तान में ही रहे। न जाने वहां पर उन्होंने कितने ऑपरेशन किए होंगे, जिसे हम और आप शायद कभी जान भी ना पाए। उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ा कांड होता है। IC-814 प्लेन जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, उसे कुछ आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। वे उस प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार लेकर के चले जाते हैं। उस समय उस प्लेन में 190 लोगों को बंदी बनाया गया था। इन सबको बचाने और इसे हल करने की जिम्मेदारी भी अजीत डोभाल को दे दिया जाता है। अजीत डोभाल खुद कंधार उस प्लेन में जाते हैं। उस समय उन हाईजैकरों द्वारा 36 आतंकवादी जो इंडिया के जेल में बंद थे, उन्हें रिलीज करने की मांग की गई थी, बट बातचीत करने के बाद फाइनल डील 3 आतंकवादियों को रिलीज करने की होती है। उन 3 आतंकवादियों में एक बहुत बड़े आतंकवादी मसूद अजहर को भी रिलीज करना पड़ता है। 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो अपने देश के लिए लगातार काम करते ही रहते हैं। इन्होंने दाऊद के खिलाफ भी ऑपरेशन किया। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। यह है हमारे देश के रियल हीरो अजीत डोभाल की रियल स्टोरी।